नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। न्यूक्लियस मॉल के मालिक रसूखदार विष्णु अग्रवाल को ईडी ने विशेष अदालत में पेश किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम था। पेशी के बाद विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में रांची सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पेशी के दरमियान ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी। रिमांड अवधि पर कल यानी बुधवार को सुनवाई होगी। राजधानी रांची में हाई प्रोफाइल जमीन घोटाले में नाम उछलने और कई अहम दस्तावेज, साक्ष्य और सबूत मिलने के बाद ईडी ने कल विष्णु अग्रवाल को अपनी कस्टडी में ले लिया था। देर रात तक पूछताछ जारी थी। 5 महीने पहले ब्याही सृष्टि को जीने नहीं दिया गया। बीते कल अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। सृष्टि के पिता पूर्व मुखिया लक्ष्मीकांत निराला का इल्जाम है कि दहेज की खातिर उनकी बेटी को मार डाला गया। उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में बताया गया कि शादी के चंद दिनों बाद ही बिटिया को सताने, रुलाने और टॉर्चर करने का दौर शुरू हो गया। उस पर मायके से 10 लाख रुपए लाने का दबाव दिया जाता था। बीते कल बेटी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, लेकिन बीच में ही उससे फोन छीन लिया गया। फिर उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। इसके बाद दामाद सुभाष ने फोन कर बताया कि सृष्टि की हालत नाजुक है। जब तक उसके ससुराल पहुंचे तब तक बेटी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सृष्टि के पति सुभाष उर्फ छोटू को डिटेन किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा दशा तय होगी। मामला राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है। जिस घर में रोज सुबह दूध पहुंचाने का काम करता था, उसी घर में सेंधमारी कर दी। अपने 2 दोस्त राज गुप्ता और बंटी कुमार के साथ मिलकर मास्टरमाइंड पुरुषोत्तम यादव ने अजय कुमार गुप्ता के घर से करीब 12 लाख के गहने चुरा लिए। बीते 27 जुलाई को देर शाम वारदात को अंजाम दिया गया। गृह स्वामी अजय गुप्ता अपने परिवार के साथ 1.5-2 घंटे के लिए घर से बाहर गए थे। वापस लौटे तो चोरी हो गई थी। सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस कप्तान मनोज रतन चौथे तक बात पहुँचने के बाद सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति की देखरेख में टीम बनाई गई। छापेमारी कर तीनों संदेही गुनहगारों को दबोच लिया गया। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। करीब 6 लाख के गहने बरामद कर लिए गए। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में झारखंड से चुने गए अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ियों ने मुलाकात की। मौके पर सीएम को पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ियों ने बताया कि मलेशिया में आयोजित पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पैरा थ्रो बॉल टीम की महिला वर्ग से झारखंड से अनीता तिर्की, तारामणि लकड़ा, महिमा उराव, प्रतिमा तिर्की एवं अंशुता टोप्पो शामिल थी। वहीं पुरुष वर्ग में मुकेश कंचन एवं सनोज महतो शामिल थे। खिलाड़ियों ने सीएम से कहा कि प्रतियोगिता में झारखंड चुने गए सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने सभी पैरा थ्रो बॉल खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनकी हौसला अफजाई की। सड़क हादसे के शिकार शख्स पर तरस खाने के बजाय लोग उसे जमकर कोसने लगे। वहीं कुछ के जुबान से निकला जैसी करनी वैसी भरनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। उसका एक पैर टूट गया। वहीं शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें लगी हैं। इल्जाम है कि यह युवक बाइक चुराकर भाग रहा था। बाइक बास्ता कोला गौशाला शिव मंदिर के पास चुराई गई थी। बाइक के मालिक जीवन कुमार अग्रवाल का पीछा करने लगे। बाइक चोर झरिया की तरफ भागने लगा। रास्ते में एक डिवाइडर से बाइक टकरा गई और चोर पुलिया के नीचे गिर गया। वह जख्मी हो गया। इस बीच बाइक मालिक पीछा करते हुए एक टेम्पो से वहां पहुंचे। मौके पर आसपास से जुटे लोग चोर को कोसने लगे। ये वाकया धनबाद के झरिया में हुआ। धनबाद के झरिया में एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया। बीती देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर धनंजय यादव को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसे छुरा मारा गया और फिर गोली मार दी गई। वारदात के समय धनंजय यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर के एक कमरे में सो रहे थे। वहीं धनंजय के पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात में दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन धनंजय की पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अपराधी घर के अंदर घुस गए। प्रतिरोध करने पर अपराधियों ने धनंजय पर भुजाली से वार कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई पत्नी को धकेल कर गिरा दिया। इसके बाद धनंजय को गोली मारते हुए घर से भाग निकले। धनंजय की हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। झरिया पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में दहशत है। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एससी ने जातीय गणना को वैध करार दिया है। हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाने के साथ ही जाति आधारित गणना 2022 बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हो गई है। चीफ जस्टिस विनोद ने जातिगत गणना की रोक संबंधित सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी। कल से आर्थिक गणना शुरू हो जाएगी। इसे लेकर सभी डीएम को आदेश भी भेज दिए गए। जारी आदेशानुसार बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अवरुद्ध कार्य को फिर से शुरू किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी किया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।